बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली चैप्टर 7 का फर्स्ट लेक्चर नहीं है, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनके रूल्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए और इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपको इस लेक्चर में आपकी बुक में कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं जिनको आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। लास्ट लेक्चर से रिकॉल कर लेते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही हो, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन अब हर रिएक्शन ऐसा तो नहीं होता ना कि जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट हो। इसलिए एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही हो, जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है। यानी बेशक अगर सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रही, तब भी वो ऑक्सीडेशन है, या फिर सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा, तब भी वो ऑक्सीडेशन ही है। और तीसरी ये बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा हो, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। क्योंकि अब हर रिएक्शन ऐसा नहीं होता है जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो ऐसे रिएक्शंस में हम देखते हैं कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है। अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर NaCl को हम देखें तो NaCl में ना ही तो हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है। तो हम ऐसे रिएक्शंस में क्या देखते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है। लेकिन जिस तरह वाटर की फॉर्मेशन है H2O2, ठीक है, 2H2 + O2, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। हम बता सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल NaCl वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे रिएक्शंस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो, जहाँ पे रिमूव हो रहा हो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। अब हम देख लेते हैं कि रिडक्शन हम किसे कहते हैं। रिडक्शन हम कहते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे भी रिडक्शन हो रही है। तीसरी बात, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेनिंग हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को वसूल किया जा रहा है, रिसीव हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रही होगी, वहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, यानी वहाँ पे अगर सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो रहा, वो तब भी रिडक्शन है। अगर वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, वो तब भी रिडक्शन है। और अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है, वो तब भी रिडक्शन ही है। ठीक है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर हम वैसे देखें, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसकी आपको समझ लग गई ना कि ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं और रिडक्शन हम किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को अगर हम कंबाइनली देखें, इकट्ठा करके देखें, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इकट्ठा हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी जिस तरह हम पेरेंट्स हैं, वालदैन हैं, पेरेंट्स में क्या होता है, एक हमारे पास होता है जिसको हम पेरेंट्स को उर्दू में क्या कहते हैं, वालदैन। उनमें दो आ जाते हैं ना, एक मदर और दूसरा फादर, लेकिन हम इन्हें कंबाइनली क्या कह देते हैं, पेरेंट्स यानी वालदैन। वालदैन में दो चीज़ें आ जाती हैं, मदर और फादर। इसी तरह अगर आपसे कोई कहे रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन में कौन सी दो चीज़ें आ जाती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन में दो, एक ऑक्सीडेशन और दूसरी रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन और दूसरी रिडक्शन। यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है, HCl की। पहली जो एग्जांपल है उसमें हमने ये बताना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अगर आप HCl को देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है,
हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह से होगा, दरमियान में न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। और अगर आप क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह से होगा, ये पहला शेल, ये दूसरा और ये तीसरा, दरमियान में न्यूक्लियस होगा और बाहर 3 शेल। अब आप मुझे बताएं 17 शेल हैं, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगले में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं 8। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, क्या नाम है इसका, क्लोरीन। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, अब आप देखें कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और जो हाइड्रोजन है उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन या तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले या फिर अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। हाइड्रोजन वो वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा, और वो वाला 1 इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन को दे देगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब हाइड्रोजन ने इसको लूज़ कर दिया, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि क्लोरीन ने एनाइन बना दिया है और हाइड्रोजन ने कैटाइन बना दिया है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मुराद होता है, जितना जिस पे चार्ज होगा, जिस एटम पे जितना चार्ज होगा उतना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है यानी अगर लूज़ करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसके ऊपर +1। जो क्लोरीन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 1 को किया, तो इसके ऊपर -1 यानी -1 चार्ज है वो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है HCl में, तो आपने मुझे बताना है कि हाइड्रोजन की +1 है और क्लोरीन की कितनी है -1, यानी जितना कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज़ करेगा उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर होगी। अब हम रिएक्शंस को दोबारा देखते हैं। हमारे पास जो रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ था वो ये था Zn+2HCl। इस 2HCl में आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर होगी। हाइड्रोजन और क्लोरीन की, हाइड्रोजन की +1 है और क्लोरीन की -1 है। इसके साथ आपको दिया हुआ जिंक Zn की, यानी जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है 0। आप देखिए जिंक ने ना ही तो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ना ही किसी का लिया है, यानी ये न्यूट्रल है, आराम से बैठा हुआ है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, सुकून से। और जो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बनाया है उनके ऊपर चार्ज है। अब आप देखें ये तो हमारे पास थी रिएक्टेंट्स। अब जो इसका प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना है, प्रोडक्ट्स हमारे पास ये हैं Zn+2Cl-1। अब यहाँ पे हुआ ये है कि ये वाला जो रिएक्शन था हमारे पास 2H+Cl का, ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ से जो है वो अलग अलग हुआ, टूट गया। जो H था वो अलग हो गया और जो Cl था वो अलग हो गया। अब आप देखें जो 2HCl, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन यानी जो HCl है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब जो Cl है यहाँ पे क्या होगा, जब ये रिमूव हो रहा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को ले के निकल रहा है, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ले के निकल रहा है। और यानी हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उस पर क्या हो रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ले के निकल रहा है, उसके पास जो है वो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। आप देखें ना, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ था, जो हाइड्रोजन था उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया हुआ था, इसके साथ शेयर किया हुआ था। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन वापस ले रहा है। जब हाइड्रोजन वापस ले रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किसके पास, हाइड्रोजन के पास, ठीक है। वहाँ पे हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और जहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पे क्या होता है, उसको हम कहते हैं कि वहाँ पे रिडक्शन हो रही है। यानी यहाँ पे इस हाइड्रोजन को क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब आप दूसरा देखें Zn+2Cl जो है Cl2 वाला, वहाँ पे क्या हुआ कि जब जिंक आया
जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लोरीन के साथ शेयर किए, ठीक है, यानी जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जिंक के ऊपर +2 चार्ज आ गया और जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या हुआ है कि हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकला है, यानी हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे रिडक्शन हुई है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर। अब हम सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं, जहाँ पे उन्होंने वाटर की एक एग्जाम्पल दी हुई है कि जब वाटर बनता है, वाटर किन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। तो ये वाला रिएक्शन किस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, आपको नीचे दिया हुआ 2H2 + O2। अब यहाँ पे ये दोनों अपनी नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है, यहाँ पे कोई कैटाइन नहीं है, कोई एनाइन नहीं है। जो हाइड्रोजन है वो भी अपनी नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट में है और ऑक्सीजन भी। इसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो उन्होंने लिखा हुआ है 2H2 और 2H2 और दूसरा जो है वो O2 है, ये किस तरह से आपको होता है। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर 2H2 है ना, यानी हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, हमारे पास टोटल 4 हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि H2 वाले 2 और दूसरा भी H2 वाला 2। अब ये जो H2 है इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि ये आपके पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा ये हाइड्रोजन है। इसके एटॉमिक जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। और ये वाला इस जो हाइड्रोजन है इसका नाम दे देते हैं ए, दूसरे हाइड्रोजन का नाम देते हैं बी। ए वाले हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन बी वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, इनके दरम्यान जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और इन दोनों अब ये वाला जो ए वाला इलेक्ट्रॉन है इसको जो है हमारे पास हाइड्रोजन, उसने बी वाले के साथ शेयर किया, इसको लग रहा है कि मेरा डुप्लेट कंप्लीट है और बी वाले को लग रहा है मेरा डुप्लेट कंप्लीट है। दोनों ने शेयरिंग से जो है वो H2 बन गया, यानी दोनों को इस तरह से लग रहा है कि हम दोनों का डुप्लेट जो है वो कंप्लीट है, हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है। इसी तरह जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पहले जो है शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसने दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो है वो शेयरिंग की होती है, दोनों ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होता है और दोनों का इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इस तरह से इनके ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, कोई कैटाइन और कोई एनाइन नहीं बनता। अब हम देखते हैं कि जब इनकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, इनकी रिएक्टेंट्स में तो वाकई कोई कैटाइन और एनाइन नहीं है, लेकिन जब इनकी ये प्रोडक्ट्स बनती है तो किस पे कौन सा चार्ज आता है। आप ये देखें कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या हुआ, +1। अब हाइड्रोजन ने ये किया है कि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसने किसको दे दिए, वो उसने ऑक्सीजन को दे दिए, ठीक है। यानी हाइड्रोजन पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। क्योंकि ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है, तो ऑक्सीडाइज का जो वर्ड है वो ऑक्सीडेशन से निकला है, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज यानी कैटाइन पॉजिटिव। जब कोई रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जब कोई गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन ने क्या किया है, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, गिव अप कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया और जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसने गेन किया और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो रिमूव किया है, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीजन है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हुआ है, वहाँ पे रिडक्शन हुई है। बात क्लियर होगी। और नेक्स्ट उन्होंने मज़ीद वाज़िया कर दिया, ये वाली जो अगर आप इस वाली पिक्चर में देखें कि जो उन्होंने यहाँ पे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई है कि जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और जो ऑक्सीजन है उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, दैट्स मीन हाइड्रोजन जो है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है और जो ऑक्सीजन है वहाँ पे जो है रिडक्शन हुई है। क्यों, क्योंकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।